चलिए अब देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हम लोग का डे 2 है, EDB। अभी हम लोग क्या पढ़े? ED एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बी अलग से पढ़ेंगे, एक चैप्टर ED पढ़ाएंगे, एक चैप्टर बी पढ़ाएंगे, एक चैप्टर करके कंप्लीट करते आएंगे। बात समझे ना? देखिए आप लोग अभी फिलहाल के लिए आप लोग आराम से ऑफलाइन क्लास में हो तो ऑफलाइन में ही रहेंगे, धीरे धीरे आप लोग को भी ऑनलाइन में टेलीग्राम में ऐड कर देंगे। आप लोग जो लोग ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हो, ऑनलाइन वाला लोग के लिए तो ऐप बन गया, वो लोग ऐप में अपना क्लास करता है। बात समझिए ना? देखिए ED और क्या बाबू? बी। भाइयों बहनों ED मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसका एक दूसरा क्लास है हम लोग का। तो आज का टॉपिक स्टार्ट कहाँ? लास्ट क्लास में मीनिंग, फीचर्स, नेचर, स्कोप सब एक ही चीज है। तो अलग से आपको नेचर स्कोप रीडिंग नहीं कर रहे, नेचर फीचर मीनिंग ये सब पढ़ाया था आपको, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत कुछ बताया था आपको। और आज ये दूसरा क्लास है गाइस। आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 20। टॉपिक है की एलिमेंट्स। क्या बाबू? की एलिमेंट। 4 की एलिमेंट होता है। मतलब जब आप एंटरप्रेन्योरशिप करोगे ना, एज एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते आपके पास 4 क्वालिटी होना चाहिए। कितना क्वालिटी होना चाहिए बाबू? 4। कितना क्वालिटी होना चाहिए? 4। बात समझे ना? 4 क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए? पहला है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है बाबू, इनोवेशन मतलब लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट। अभी लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट ही नहीं, मतलब इनोवेशन मतलब होता है कुछ नया करना। तो कुछ नया तब ना करेंगे जब कुछ नया सोचेंगे। तो जब कुछ नया सोचते हो, इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। 2020 से 21 का पेपर जब सॉल्व कराएंगे उसमें क्वेश्चन आया था क्रिएटिविटी मीन्स, अब फिर उसके थोड़ा देर बाद आया था इनोवेशन मीन्स। तो देखिए इंग्लिश का पूरा खेला है एंटरप्रेन्योरशिप। जो जिसका जितना कंट्रोल है इंग्लिश में, उतना जितना इजीली आप डिकोड कर पाइएगा उतना अच्छा पेपर जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप का। इनोवेशन का मतलब होता है नया प्रोडक्ट को बना के मार्केट में लॉन्च कर दिया। क्रिएटिविटी मतलब होता है नया सोचना। एक बात बताइए, नया तब ना बनाएंगे जब नया सोचेंगे। तो जब नया सोचते हो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, और जब कर देते हो इनोवेशन। समझे बाबू? जैसे आप कुछ सोच रहे हैं नया, ये क्या बताइए? क्रिएटिविटी। नया कर दिए, इनोवेशन। सोच रहे हो, कर दिए, सोच रहे, कर दिए, समझे ना? तो देखो MCQ जैसे IT वाईटी का एग्जाम दिए, थोड़ा बहुत करके आराम से स्टार्टिंग से करते रहिएगा, क्लास में करिएगा, एक बार रीडिंग कमा लीजिए, घर में आकर के बस हो गया। और उसके चैप्टर वाइज जो MCQ जो भी MCQ कैप्सूल देंगे, बस खत्म। तो आपको अच्छा से प्रैक्टिस घर में किस 2 सब्जेक्ट को करना है, एक तो आपका कॉस्ट, एक तो आपका टैक्स। और इधर जो है बाकी जो थ्योरी सब्जेक्ट तो क्लास से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर क्या है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी में फर्क क्या है प्लीज से पहले समझ। आगे आएगा क्रिएटिविटी भी आएगा, पहले बताइए। इनोवेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द न्यू आइडियाज। वाह क्या इंग्लिश है। इनोवेशन मतलब नया आइडिया को इंप्लीमेंट करना, और क्रिएटिविटी मतलब क्या बाबू? नया आइडिया को जनरेट करना। जैसे आप कुछ सोच रहे हो, नया सोच रहे हो, जैसे आप लोग बहुत सारे बच्चे लोग आप लोग एग्जाम में किया ना, क्रिएटिविटी कर दी। क्रिएटिविटी कैसे कर दी? मार चीटिंग पूरा गिना दिए, एग्जाम हॉल से मार फोटो खींच के क्वेश्चन भेज के आंसर ले लिए, सप्लाई करिए। ये क्या था? क्रिएटिविटी तो था आपके अंदर। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। पहले कहाँ ऐसा होता था? पहले माय डियर स्टूडेंट हम लोग पढ़ते थे, आदमी चीटिंग करता था, ऐसा नहीं चीटिंग नहीं करते थे बच्चे लोग, लेकिन क्या है चीटिंग का लेवल में करते थे। अभी तो क्या हाई लेवल का टेक्नोलॉजिकल चीटिंग। आप लोग भी बहुत सारे फ्रेंड्स लोग सुने होंगे आप लोग कि आराम से सेंटर में बैठे आराम से क्वेश्चन भेज दिया, सर को बोले सर आंसर सप्लाई कर दी। ये क्या है? क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने वाले हो आप जीवन में। पहले आपका देखो, अब ये अचानक से नहीं हुआ होगा, पहले आप सोचे होंगे, फिर आप किए होंगे। जब आप सोचे होंगे क्रिएटिविटी, जब कर दिए तो इनोवेशन। क्या इंग्लिश है? सोचे थे क्रिएटिविटी, कर दिए इनोवेशन। आज लोग का भवानीपुर में पढ़ा, आप लोगों पर कोई कमेंट नहीं, आप लोगों पर कोई कमेंट नहीं, आप लोगों पर दुनिया कोई ताकत कमेंट नहीं कर सकता। आप लोग का जो सच्चाई है मार्क्स में, उसके ऊपर कोई सवाल ही निशान नहीं हो सकता। भवानीपुर में एग्जाम पढ़ा, जो भवानीपुर में पढ़े वो बच्चे लोग नहीं, वो लोग का सेंटर तो आराम से बहुत अच्छा से पढ़ता है। जो भवानीपुर में जो लोग प्रफुल्ला में पढ़ते हैं, प्रफुल्ला लव्स भवानीपुर, ऐसा सीन हो गया। वैसे प्रफुल्ला का बच्चे लोग जो स्पेशली आप लोग 3-5 के जो स्टूडेंट हो लोग, तो पूरा भवानीपुर लास्ट में देखिएगा, अच्छा लगने लगेगा आप लोगों को। जोगो माया के लिए शिक्षा, बहन भाई तो गाइस ये जवाब समझ रहे हो ना? तो ये सब क्या था? क्रिएटिविटी या इनोवेशन का रिलेशन है। फर्स्ट यू थिंक देन यू डू। पहले आप सोचते हो फिर आप करते हो। तो जब आपने सोचा था नया, ये था क्रिएटिविटी। जब आपने कर दिया एग्जाम में, इनोवेशन। मानना पड़ेगा कितना ब्रिलियंट हो भाई। तो आप बड़ा होकर के क्या बनोगे? एंटरप्रेन्योर। बोला चोर। समझ गया ना? मीनिंग समझ गया? बस अब इसके बाद बुक में रीडिंग करेंगे, सिंपल। व्हाट इज इनोवेशन? ऐसे नहीं पूछेगा, अब बोलेगा द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द न्यू आइडियाज आर नोन एज इंप्लीमेंटिंग द न्यू आइडिया, इनोवेशन, एंड जनरेटिंग द न्यू आइडिया, क्रिएटिविटी। क्या बात है? जनरेटिंग, इंप्लीमेंटिंग,
इंप्लीमेंटिंग मतलब कर लिया, जो आपने सोचा, जब आप सोचते हो दैट इज क्रिएटिविटी, जब आप कर दिए और जब आपको पता है, जब एक बच्चा चीटिंग किया, पैसे करके बच्चे लोग आदत बना लिए। सेम 4 का बच्चे लोग किया चीटिंग, 6 के बच्चे लोग चीटिंग किया, अभी क्या सेम 2 के भी बच्चे लोग, जो लोग एग्जाम देने वाला सेम 1 में, उससे बच्चे लोग मैसेज करते हैं चीटिंग करेंगे, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, तो मैसेज करते क्या है। देखिए प्रॉब्लम क्या, वातावरण ऐसे ही तो फैलता, खराब होता ना माय डियर स्टूडेंट। अभी एक बच्चा से सब बच्चा ऐसे करते, तो ये सब क्या होता है, ये सब होता है बैड प्रमोशन। प्रॉपर अभी क्या है कि क्रिएटिविटी में आपका दिमाग में कभी सोचे होंगे, आप सोचेंगे कि क्या करें बोले एग्जाम हॉल में जाएंगे, बस में क्वेश्चन पेपर भेजेंगे, बस मार आंसर का फ्लो आएगा, बस समझ रहे ना। तो ये सब क्या है, क्रिएटिविटी। मानना पड़ेगा कितना क्रिएटिव हो आप, कुछ नया करते हो, कुछ बनाया, क्रिएटिव। और इम्प्लीमेंट कर देंगे तो इनोवेशन, बस समझे। कभी ना कभी भवानीपुर का महफिल में जाना होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इनोवेशन के बाद अगला क्या बताइए, ओ माय गॉड, रिस्क टेकर। अब आपने रिस्क भी तो लिया ना, आपके अंदर पूरा एंटरप्रेन्योर वाला लक्षण है। जिन बच्चों ने किया चीटिंग, क्रिएटिव भी थे, इनोवेटिव भी थे, रिस्क टेकर भी थे, आपको कोई खराब नहीं बोल सकता। आप खराब थोड़ी हो, आप रिस्क टेकर हो, आप क्रिएटिव हो, आप इनोवेटिव हो। व्हाट आर इंग्लिश, क्रिएटिव, रिस्क टेकर, इनोवेशन, और क्या चाहिए सर। तो रिस्क टेकर समझते हैं, उसका अगला वर्ड क्या बताइए, विजन। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, विजनरी होना चाहिए। विजनरी मतलब जो लॉन्ग टर्म का सोचते हो, शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म में नहीं सोचना चाहिए। एक अच्छे लोग वही होते हैं जो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, शॉर्ट टर्म का नहीं। शॉर्ट टर्म पे अगर आप सोचेंगे तो आप कभी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, बात समझे। देखिए विजन में और ऑब्जेक्टिव में क्या फर्क होता है। आप सोच रहे हैं कि हमको ग्रेजुएशन करना है, अभी सेम 4 में सेम 4 को पास करना है, ये आपका गोल है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये इमीडिएट गोल है आपका, क्योंकि सेम 4 में सेम 4 के बारे में सोच रहे। आप सोच रहे हैं कि हमको सेम 4, 5, 6 अच्छा से निकालना है, ग्रेजुएशन देने के बाद हमको दिल्ली जाना है, दिल्ली जा करके वहाँ से यूपीएससी का तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करके हम वहाँ से आईएएस ऑफिसर बन के आएंगे, फिर उसको दिखाएंगे टुकड़ा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगी। ये क्या है, ये आपका गोल नहीं है, दिस इज योर विजन। कितना दूर का सोच लिया आप। लास्ट में देखिए इतना सोचे आप, क्रिएटिव। देखिए लास्ट में क्या हुआ, रेल लाइन में पीपा के पड़ा हुआ तो ये भी सोच रहा, ये आप सोचे नहीं था, अचानक से हो गया। अचानक से जो हो जाता है ना, उसको कॉस्टिंग में चैप्टर पढ़ाएंगे, जॉइंट प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। अचानक से जो हो गया, अचानक पता नहीं था ऐसा होगा, पर हो गया। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, विजन। क्या बोलते हैं अबू, विजन। तो विजन मतलब लॉन्ग टर्म गोल। क्या अबू, लॉन्ग टर्म गोल। कितना इजी मीनिंग है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है गाइस, इट में भी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी चीज है। तो सिंस देखो एंटरप्रेन्योर का वन मैन शो होता है, वन मैन शो मतलब सारा काम वो खुद करता है। तो दे कलेक्ट द रिसोर्सेस, दे अरेंज द फंड, वो लोग रिसोर्स कलेक्शन करेगा, फंड को कलेक्ट करेगा, पैसा सारा लेकर के आएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में इंटीग्रेशन मेंटेन करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन मींस इंटीग्रेशन ऑफ ऑल बिजनेस रिसोर्स, बिजनेस के सारे रिसोर्स को इकट्ठा करने का भी काम कौन करता है, एंटरप्रेन्योर। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप में 4 काम होते हैं। कितने काम होते हैं बाबू, 4। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो 4 एलिमेंट पता रहना चाहिए आपको। फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द न्यू आइडिया और लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, दिस इज कॉल्ड। आप सोचो नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिए, क्या है, इनोवेशन, समझे ना। और द लॉन्ग टर्म गोल्स आर नोन एज विजन। दूर का सोचते, क्या सोचते हैं, वाह एकदम पूरा फीलिंग लेके पढ़ रहे हो। जब आप बहुत दूर का सोचते हो ना, इसको क्या बोलते हो बाबू, विजन। जैसे आप ही लोग मान लीजिए, आप लोग का एज में क्या, आप लोग का एज में प्यार मोहब्बत तो बहुत ही स्वाभाविक है। तो मान लीजिए आप किसी से बात करते हो, ना बाबू से बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, इट्स ओके, ठीक है, ये सब नॉर्मल है, वेरी मच नेचुरल। लेकिन आप बोले बाबू हम एकदम कॉलेज पास कर लेंगे, कॉलेज पास करके हम एक तो जॉब लेंगे, जॉब ले तो घर खरीदेंगे, घर के तो गाड़ी लेके आएंगे, हम ब्याह करेंगे, फालतू का बात कर रहे हैं, सब क्या होगा, विजन हो गया। क्या बाबू, विजन। बहुत दूर का सोच रहे हो बाबू, क्या सोच रहे हो, बहुत दूर। इतना दूर का नहीं सोचना चाहिए जीवन में, बचपना है, विजन, यही होता है फर्क। गोल और विजन में फर्क है, ऐसे गोल और विजन में यही फर्क होता है। गोल में यू थिंक अबाउट इमीडिएट प्लान, और विजन में यू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म प्लान। तो जब आप लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में सोचते हो, इसको बोलते हैं विजन। तो बहुत ज्यादा विजन बनाना भी ठीक नहीं है, बट जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उन लोगों को सोचना पड़ता है। अब इसका पॉजिटिव चीज भी है, नेगेटिव चीज है। पॉजिटिव चीज ये है कि बिजनेसमैन लोगों को सोचना पड़ता है। जब हम एक बिजनेस स्टार्ट, आप बात मेरा समझिए, जैसे हम लोग जो ये बिजनेस क्लास करा रहे हैं आपको, तो जैसे हम लोगों ने टेलीग्राम में क्लास कराते थे ऑनलाइन,
तो टेलीग्राम में क्या होता था, लिंक हम लोग का शेयरिंग वाला ऑप्शन था, लिंक शेयरिंग हो जाता था, लिंक शेयर होता था, तो कोई बच्चा क्लास करो, कोई बच्चा को लिंक दे दिया। तो फिर उसके लिए मेरे को दूर का सोचना पड़ा कि जब हम लॉन्ग टर्म में ये ऑनलाइन क्लास कराएंगे तो लॉन्ग टर्म में तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है। सिक्योरिटी थ्रेट मतलब ये ज़्यादा खराब चीज़ है। तो उसको क्या किया, उसके लिए आप बना दिया, सिक्योर हो गया पूरा। अब उसमें जो होगा मेरा इच्छा से ही होगा, उसके बिना कुछ भी नहीं हो। इवन आप लोग जितना वीडियोस देखते हो ना, उसको में इतना अच्छा सिस्टम बनाया, कितना अच्छा ऐप बना के लोग दिया कंपनी वाला लोग, कि उसमें इतना अच्छा सिस्टम है कि आप लोग जो क्लास करते हो उसमें लिमिटेड व्यूज कर देंगे। मतलब एक बार ही देखोगे, एक बार देखोगे ना, जैसे आप एक बार वीडियो देख रहे, देख के एक बार आउट किए वीडियो से, दोबारा देख ही नहीं पाइएगा। मतलब अगर ऐसा कर दिए तो क्यों नहीं, मतलब ऐसा कर दिया, ऐसा है ऑप्शन सिक्योरिटी के लिए। नहीं ऐसा क्यों करेंगे, ऑनलाइन बच्चों के लिए तो अनलिमिटेड यूज है, बट वो बच्चे लोग शेयर वेयर करता था लोग के लिए। आप लोग कभी ऐप में जाओगे ना, जो लोग गए आप लोगों को जरूरत नहीं है ऑफलाइन वाले बच्चों का, जब अभी जाओगे देखो जैसा आप स्क्रीनशॉट लेंगे ब्लैक, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे डार्क, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में से मेरा आवाज़ सुनाई देगा, आपको वीडियो कुछ दिखाई नहीं देगा बेटा, सब धुंधला लागे, फोकस बस तुझ पे, समझ रहे हो ना। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है माय डियर, विजन। जब आप लॉन्ग टर्म में बिजनेस करते हो ना, तो आपको सोचना पड़ता है। आप सोचिए जब लॉन्ग टर्म में बिजनेस करेंगे तो मुझे सोचना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में ऑनलाइन क्लास कराना है, तो विजन रहना चाहिए, बिना विजन का क्लासेस नहीं हो पाएगा। तो गाइज ये क्या था, 4 की एलिमेंट था, समझ गया ना। और एंटरप्रेन्योर ना रिस्क टेकर होता है, दे टेक द रिस्क, दे टेक द रिस्क, वो लोग रिस्क लेने वाले लोग होते हैं। चलिए ये 4 की एलिमेंट है, देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ, पढ़ के सुनाते हैं। बुक दीजिए ना बाबू, आइए। ओके, एन एंटरप्रेन्योर इज द की सोर्स ऑफ इनोवेशन। जिनका बुक होगा इससे बात को लिख लेना। एंड वेराइटी इन इकोनॉमी, वेरिएशन इन इकोनॉमी, इट इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ एंटरप्रेन्योर सक्सेस। दे यूज इनोवेशन टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी। सुनिए एमसीक्यू ऐसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी बाय द एंटरप्रेन्योर। अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए कौन सा चीज का यूज करते हैं, इनोवेशन, इनोवेशन। अगला है रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग समझ ही गए, रिस्क है तो बहुत बढ़िया भाई, सब पढ़ो। एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिस्क टेकिंग गो हैंड इन हैंड। One of the most important feature of entrepreneurship is that the whole business is run and managed by the person. So there is only one to share the risk with, no one to share with the risk with. Entrepreneur को सारा रिस्क खुद लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क ले सकते तभी आप entrepreneur बनिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका रिस्क कोई और उठाने वाला नहीं है, आपको अपना रिस्क खुद लेना पड़ेगा। अगला है विजन। Vision is a foresight, one of the more main driving force behind an entrepreneur. It's an energy that drives the business forward by using the foresight of the entrepreneur. इंग्लिश देख रहे हो, foresight of the entrepreneur. दूर का सोचते हैं आप, क्या सोचते हैं, दूर का सोचते हैं, तभी आप विजन कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा वो, विजन। उसका देखिए, it is what gives the business an outline for the future. ये बिजनेस को ना फ्यूचर के लिए रास्ता दिखाता है। And the task to complete, the risk to take, the culture to establish. किस तरह से काम करोगे, कैसे काम करोगे, किस इन्वायरमेंट में काम करोगे, किन लोगों के साथ काम करोगे, ये सारा चीज आपको विजन बताता है। And the last, organization. In an entrepreneurship, it is an essential a one man show. Entrepreneurship जो है वो one man show है। The entrepreneur bears all the risk and enjoys all the reward, and sure he has the help of employee and middle level management. लोग होते हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन अपना काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। Yet he must be one of the ultimate control, and this requires a lot of organization and impeccable organizational skills. And an entrepreneur must be able to manage and organize his finance, his employees, his resource. So his organizational abilities are one of the most important element of the entrepreneurship. ये चारों ही important element है। तो इतना जो इंग्लिश में पढ़े ना, उसका कोई यूज आपके एमसीक्यू के लिए नहीं, ज्ञान दिया हुआ, क्या दिया हुआ वो ज्ञान। वो लिखा ऑर्गेनाइजेशन होता है, अकेला आदमी है, सारा रिसोर्स को इकट्ठा करता है, इससे कोई एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए एमसीक्यू एक चीज आपको समझना पड़ता है, हर लाइन एमसीक्यू नहीं होता है। ये बात आपको माइटी में भी पढ़ाई थी सेम 3 में, कि हर लाइन से एमसीक्यू नहीं बनता है। एमसीक्यू के लिए कुछ पॉइंट जैसे नीड, स्कोप, वो सब एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, टू द पॉइंट पढ़िएगा। सिर्फ जैसे पढ़ा इनोवेशन का मीनिंग इंपॉर्टेंट है, उसका फिर आपको विजन का मीनिंग पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट, फिर रिस्क टेकिंग का सेकंड वाला इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये आपको समझना होगा। जब ऐसे ना बुक ले लेंगे तो बीच बीच में कुछ कुछ वहाँ पे लिखते भी जाएंगे हम लोग। उसके बाद आइए बाबू, तो जल्दी बताइए 4 एलिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, वैसे तो चारों ही इंपॉर्टेंट है। एक सवाल है मेरा, बताइए 4 एलिमेंट आपको क्या 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 याद करिएगा, 4 नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है, 4 नाम याद कर लेना भाई। विजन है, इनोवेशन है, रिस्क टेकिंग है और ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, जब कुछ नया कर देते हो उसको क्या बोलते हो, दूर का सोचते हो, बहुत रिस्क लेते हो, सारा रिसोर्स को इकट्ठा करना इसको ऑर्गेनाइज। कितना इजी है सर,
इजी तो लगेगा बाबू, एग्जाम दिया तब पता चलेगा। अगला है क्रिएटिव बिहेवियर और एंटरप्रेन्योरशिप। क्रिएटिविटी के बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ाएंगे। देखिए जो आपको बोले थे, क्रिएटिविटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी टू जनरेट और रिकॉग्नाइज आइडिया। कुछ सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, यार क्या कर रहे हो, ऑल्टरनेटिव्स, पॉसिबिलिटीज दैट मे बी यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आया, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ नया तरीका खोज रहे हो आप। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नया तरीका खोज रहे हो आप, इसको क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी में याद रखिएगा, कुछ करते नहीं है, बस सोचते हैं। देखिए लिखा होगा, कम्युनिकेटिंग विद अदर्स एंड एंटरटेनिंग आवरसेल्व्स एंड अदर्स। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू कम अप विद अ न्यू आइडिया एंड टू आइडेंटिफाई न्यू एंड डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम। किसी भी चीज को एक नए नजरिए से देखना, किसी भी चीज को एक नए नजरिए से देखना, इसको क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी। आपको उसका एक एग्जांपल, बड़ा सुंदर एग्जांपल देते हैं, आज के जमाने में ट्रेंडिंग है। जैसे देखिए छत पर खाना लोग पहले भी खाते थे, अभी रूफ टॉप वाला कॉन्सेप्ट आ गया। देखते हैं ना, बहुत सारे रेस्टोरेंट है, बार है, हुक्का बार है, जो रूफ टॉप है, छत का ऊपर। अरे भाई छत पे, अपना घर का छत पे तो कभी जाते ही नहीं हो आप। अपना घर का छत पे आदमी जाता ही नहीं है, कहाँ जाएगा? यहाँ पे रूफ टॉप में आदमी खाने के लिए, छत पे खाने के लिए आप इतना पैसा दे देते। पहले जमाने में लोग छत पे बैठे रहते, अभी छत पे कौन, बेरोजगार लोग जाते, छत पे कोई जाता है बहुत कम लोग। लेकिन छत पे खाने के लिए आप रूफ टॉप वाला जो भी रेस्टोरेंट है, वो सब महंगा रेस्टोरेंट, बहुत महंगा है माय डियर स्टूडेंट। अब वो सब जगह पर आप जाइएगा, आपका पैसा इतना लगेगा। लेकिन जो भी हो, ये तो पैसा तो सेकेंडरी चीज हो गया, प्राइमरी चीज ये आइडिया देखिए क्या नया है। यही तो है क्रिएटिविटी। किसी के मन में आया होगा कि यार ठीक है, आदमी होटल मतलब आदमी समझता था कि भाई बंद जगह होगा, बस वहीं पे होगा। यहाँ पे सोचिए खुला आसमां, ये हंसी वादियाँ, और आप लोग दोनों आदमी बैठे हुए, आप उनकी निगाहों में, वो आपकी निगाहों में, परफेक्ट मोमेंट माय डियर स्टूडेंट्स। यही तो है रूफटॉप का कॉन्सेप्ट। इतना, और पैसा बहुत हाईली एक्सपेंसिव है वो सब जगह। क्रिएटिविटी आप खुद सबसे सोचना, रास्ते में आते सोचना क्या क्या एग्जांपल दिया आप, कि आप सोचिए यही तो क्रिएटिविटी है। एक बात है, ऐसा तो नहीं छत का निर्माण दुनिया में पहली बार हुआ, पहली बार छत बनाया। छत तो सबके घर के ऊपर में था, छत को यूटिलाइज कर दिया माय डियर स्टूडेंट, ओपन ग्राउंड बना दिया, ओपन स्पेस बना दिया, थोड़ा डेकोरेटिव बना दिया, सुंदर बना दिया, और उसी का आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहा। और बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते, इतना महंगा होता है। ये क्या है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया सोचना, इसको बोलते क्रिएटिविटी। सोचेंगे, सोचा होगा, क्रिएटिविटी एक्चुअली कर दिया होगा, इम्प्लीमेंटेशन। सिंपल बात नहीं। अब प्रोसेस ऑफ, बाबू ध्यान से सुनिए नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। अब प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग आइडिया बाय रिकम्बाइनिंग एलिमेंट, सारा एलिमेंट को कंबाइन करके एक आइडिया को असेंबल करना, बट रॉन्गली अज्यूम टू बी अनरिलेटेड टू ईच अदर। दिस डेफिनेशन हैज सेवरल की एलिमेंट्स। इसमें तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोसेस, आइडिया, रिकम्बाइनिंग। मतलब प्रोसेस है, आइडिया है, इन सब चीजों को सोच के, सारा चीज को इकट्ठा करके कुछ नया जनरेट करना। कुछ नया सोचो ना बाबू, कुछ नया सोचो। जब कुछ नया सोचोगे ना तो इसको बोलेंगे क्रिएटिविटी। असल में ना क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिंग समथिंग न्यू, आइडिया सोचते हो सिर्फ आप, इनोवेशन में उसी को, आइडिया को इंप्लीमेंट कर देते हो। एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किए, ये हो गया इनोवेशन। एक नया चीज सोच रहे हैं, ना दिमाग में चल रहा है, दिस इज आइडिया। आइडिया मतलब क्रिएटिविटी। समझ रहे हो? देखो पूरा एक एक वर्ड समझना होगा बाबा, तोड़ के। 3 reasons why people are motivated to be creative। 3 कारण, लोग क्यों इतना क्रिएटिव होते हैं। नीड फॉर नोवेल, वेरीड, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, स्टिमुलेशन। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको हार्ड चीज बड़ा अच्छा लगता है, दे वांट टू टेक द रिस्क। देयर आर मेनी पीपल, आप लोग देखो कितना रिस्क टेकर हो। तो बहुत सारे बच्चे आप लोग में भी जो बहुत रिस्क लेना चाहते हैं अपना जीवन में, रिस्क लेना पसंद है, रिस्क खतरों के खिलाड़ी हो आप। नीड टू कम्युनिकेट आइडिया एंड वैल्यूज, कम्युनिकेट करने के लिए, और नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अनइंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट इंपॉर्टेंट। ये वाला टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट, 3 रीजन वाला इंपॉर्टेंट नहीं, उसको स्किप कर दीजिएगा एग्जाम में। अब आज में अगला दिन जब आना ना, पेन पे बुक रहेगा, पेन पेंसिल रहेगा, जो बात बोलेंगे इंपॉर्टेंट नहीं काट दीजिएगा। पसंद है? टॉपिक नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ता है। अच्छा, क्रिएटिव प्रोसेस में क्या क्या होता है देख लीजिए। स्टेप्स इन क्रिएटिव प्रोसेस, कैसे कैसे किस तरह से क्रिएटिविटी होता है। देखिए पहला है अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को पहचानते हैं, प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं पता चलेगा तो सॉल्यूशन कैसे खोजेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर प्रॉब्लम नहीं पता रहेगा तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन। पहले प्रॉब्लम देखिए, वेयर इज द प्रॉब्लम, एंड उसको कैसे टैकल करेंगे। अ पर्सन डिस्कवर द न्यू अपॉर्चुनिटी एग्जिस्टिंग ऑफ प्रॉब्लम नीड्स। उसके बाद इमर्जन, इमर्जन मतलब डूब जाना, इमर्जन मतलब डूब जाना। आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हो उस चीज में सोचते सोचते डूब जाइए, खो जाइए उस चीज में, इसको बोलते हैं इमर्जन। तभी जाकर के आपका दिमाग में कुछ नया आइडिया आएगा।
हम लोग आप लोग नया क्यों नहीं कर पाते कुछ भी? हम लोग आप लोग नया इसलिए नहीं कर पाते माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग हर 10 मिनट में नया नया थॉट्स आते हैं। किसी एक चीज के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते जाइएगा तब ना नया चीज आएगा। सोचिए, इसको बोलते हैं इमर्सन। इमर्सन मतलब क्या होता है? अगर आप बात को समझिए, किसी एक चीज के बारे में बार बार सोच रहे, जैसे कोई टॉपिक ही पढ़ने बैठिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार देखिएगा, सोचिएगा, तो ठीक उसको सॉल्व करने का एक नया वे निकल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक बार सोचते हैं, मोबाइल बात कैसे आएगा, एक बार सोचते हैं और दोबारा हम लोग क्या करते हैं, दूसरा चीज के बारे में सोच लेते हैं, तीसरा मोमेंट तीसरा चीज के बारे में सोच लेते हैं। इस कारण से क्रिएटिविटी नहीं कर पाते हैं। अगर कोई चीज नया क्रिएट करना चाहते हैं ना, उसमें डूब जाइए। इमर्सन देखिए लिखा होगा इंग्लिश में, द इंडिविजुअल कंसंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम एंड बिकम इमर्स्ड इन इट। प्रॉब्लम को समझो और प्रॉब्लम में खो जाओ। ही और शी विल रिकॉल एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। सोचिए, याद करिए, दैट सीम रेलिवेंट, ड्रीमिंग अप ऑल्टरनेटिव्स विदाउट रिफाइनिंग और इवैल्यूएटिंग देम। कोई इवैल्यूएशन नहीं, कोई चेकिंग नहीं, बस खाली सोचिए। इमर्जन मतलब खो जाइए, खो जाना है आपको। अगला है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन मतलब गाइस, इंक्यूबेशन इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। सोचने का जो प्रोसेस है ना, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। वर्ड्स को याद रखिए घर में आकर के। इंक्यूबेशन इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। इंसान का 2 माइंड होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड मतलब वो जो होशो हवास में हम आपके सामने बोल रहे हैं। आप क्लास में पढ़ रहे हो, एक इंग्लिश में बचपन में आपने सुना होगा, टीचर्स लोग कहते थे, क्या कहते थे कि यू आर फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट। स्कूल में, अच्छा मैम हिंदी बोलती थी, ठीक है, समझे, फिजिकली प्रेजेंट और मेंटली एब्सेंट। मतलब आप शारीरिक रूप से कोचिंग में बैठे हो, मन और दिल कहीं और लगा बैठे, तो आपका मन कहीं और है, दिल किसी और के पास है, सोच किसी और के बारे में रहो, बैठे हो क्लास में मूर्ति बन गई। आप समझ, कहीं भी तो आप कभी भी कुछ नया नहीं कर पाइएगा। कहे ऐसे नहीं होता। इमर्जन मतलब खो जाइए, सिर्फ खो जाइए, सिर्फ एक चीज के बारे में सोचते रहो। और इंक्यूबेशन क्या होता है, आप बैठे हो कहीं और, आपका कॉन्शियस माइंड में कुछ और चल रहा, सब कॉन्शियस माइंड में कुछ और चल रहा। आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने गए, एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रहे हो, आंसर लिख रहे हो, दिमाग में चला बाबू बाहर में वेट कर रहा हो। सब कॉन्शियस माइंड, कौन सा माइंड? सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड एग्जाम में है और सब कॉन्शियस माइंड किसी का इंतजार कर रहा है कि बाबू चाउमीन लेके आया होगा। देखिए, अरे देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए ना, इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द पर्सन कीप्स द असेंबल्ड इंफॉर्मेशन एंड माइंड फॉर इट अ व्हाइल ही और शी डज नॉट अपीयर टू बी वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। आपको लगा नहीं, ये आदमी तो उस चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा है। हाउएवर शी द सबकॉन्शियस माइंड इज स्टिल एंगेज्ड। आपका जो छोटा सा दिमाग है वो एंगेज है। While the information is simmering, it is being arranged into the meaningful new patterns. इंफॉर्मेशन इधर उधर है, लेकिन आपके दिमाग में एक नया पैटर्न तैयार हो रहा है, कुछ नया सोच रहे हो, कुछ नया प्लान कर रहे हो। अगला है इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है अचानक से आपका दिमाग में कोई चीज फ्लैश आउट कर जाना। बैठे बैठे पढ़े अचानक से, हाँ मेरे बाबू भी ऐसे बोलता था, फ्लैश आउट। इसको बोलते हैं इनसाइट। क्या बोलते हैं बाबू? इनसाइट। अगर हम गलत बोल रहे हैं, अभी देखिए हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, आप देखना। इनसाइट मतलब स्ट्राइकिंग सडनली इन योर माइंड, अचानक से आपका दिमाग में कुछ स्ट्राइक किया, इसको बोलते हैं इनसाइट। इनसाइट वर्ड्स कितना टफ है बाबा। द प्रॉब्लम कंक्वेरिंग सॉल्यूशन फ्लैश। देखिए क्या होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका फ्लैशेस। जैसे सुमित पढ़ा अचानक से दिमाग में फ्लैशेस इन द माइंड एट द अन। देखिए लिखा हुआ, हम पढ़ के आप वहां पे देखो, द प्रॉब्लम कंक्वेरिंग सॉल्यूशन फ्लैशेस इनटू द पर्सनस माइंड अनएक्सपेक्टेड टाइम। अचानक से पढ़ाई टाइम में उनका याद आने का तो कोई बात ही नहीं है। खाना खा रहे, भात खा रहे, हाँ मेरे बाबू को ऐसे भात खिलाता था। अचानक से फ्लैश कर रहा आपका माइंड में, आपके माइंड में जो आइडिया अचानक से फ्लैश करता है। जैसे मान लिया आप ट्यूशन पढ़ने आए और आप एक बिजनेस भी स्टार्ट करें, साइड से आप एक दुकान खोल रहे हो, और दुकान का बारे में आपका दिमाग में अचानक से आ गया, इसको क्या बोलेंगे? इनसाइट। इन देखिए ना लिखा होगा, सच एज ऑन द वर्ज ऑफ स्लीप। सोने जा रहे हो, अचानक से उनका याद आ गया, ओके। फ्लैश आउट, जिस चीज का प्लान करो उनका याद बोल रहे हो, गलत मत समझिए। ड्यूरिंग अ शावर, नहा रहे हो, दौड़ रहे हो, वाइल रनिंग, बुक में लिखा हुआ है, खेल रहे हो, पी रहे हो, उनका याद आ गया, पी रहे हो पानी ही। उसके बाद अभी होली आ रहा है ना, चारों तरफ देखिएगा माहौल। अबे वो होली भी 2 तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, कुछ लोग बहुत पीसफुल वे में अच्छे तरह से, कुछ पी पा के पड़ा हुआ है। 60% केसेस पीने पाने वाले केसेस दिखते हैं रास्ता में। ए माँ आइए,
देखिए ना इनसाइट कितना अच्छा बुक में देखिए क्या लैंग्वेज देखा, इनसाइट इज ऑल्सो कॉल्ड आहा। क्या बाबू? आहा, बुक में लिखा हुआ, हमने बोला, देखो फील करो उसको, देखो आहा। देखिए एक्सपीरियंस कितना इजी है। और लास्ट है ओहो, ए हे, यही ए हे। सुनेगा समझ। अगला है वेरिफिकेशन है एप्लीकेशन। और जब आपको लगा कि मेरा आइडिया सही है तो उसको अप्लाई कर दीजिए, वेरीफाई करके अप्लाई कर दीजिए। तो गाइस ये स्टेप्स था, स्टेप्स का नाम याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स का नाम। अच्छा इसमें बताइए, जब आइडिया में खो जाएंगे इसको क्या बोलेंगे? इमर्जन। और जो सबकॉन्शियस माइंड में चलेगा इनक्यूबेशन। ये सब पूछेगा आपसे, याद रखिएगा। और जब आपको अचानक से माइंड में हाँ आकाश याद आ रहा है ना उनका, आज तो मन नहीं लगता होगा आपको पढ़ने में, सुमित को भी मन नहीं लग रहा। उसके बाद अगले चले, और अब टॉपिक है गाइस पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ क्रिएटिव पीपल। जो लोग क्रिएटिव होते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर होते हैं। क्रिएटिव पीपल मतलब कौन? एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर का क्या क्या क्वालिटीज होता है, इसमें जितना क्वालिटीज अभी पढ़ाएंगे ना सब आप लोग से मैच करेगा, बिल्कुल आप लोग की तरह। पहला परसिस्टेंस, कंसिस्टेंट बोलिए ना सिंपल लैंग्वेज में, एकदम करेंगे मतलब आप करेंगे रेगुलर बेसिस पे, रोज एवरीडे। जो अच्छे एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो लोग बड़ा करने मांगते हैं अपने जीवन में, उन लोग बहुत ही परसिस्टेंस होते हैं। परसिस्टेंट का मतलब होता है एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इन योर बिहेवियर। बात बात पे तो जो बात को चेंज करे वो इंसान ही नहीं होता है। तो एक ही चीज पे आप चलोगे, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। क्या बोलते हैं वो? कंसिस्टेंसी। और परसिस्टेंस एकदम रिजिड है, करना है मतलब करना है, पाना है मतलब खोना है मतलब हारना है मतलब जीतना है मतलब जीतना है। जो सोच लिया मतलब सोच लिया। जैसे आप लोग रेगुलर आ रहे हो ट्यूशन करने, परसिस्टेंट हो, एकदम टाइम पे आ जा रहे हो, रेगुलर आ जा रहे हो, बस समझिए। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप लोग कितने सेल्फ कॉन्फिडेंस हो? देखो पूरा आप लोग वाला बात हो रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंट। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए अच्छा एंटरप्रेन्योर को। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब अगर आप अपने सुनो, अगर आप अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते हैं तो कोई आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख सकता। लोग बस अभी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो इस पर आपको माइंड करना दरकार नहीं है गाइस। आपको हमेशा याद रखना चाहिए एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, क्रिएटिव लोग वही होते हैं ना जो लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। जो कर रहे हो उसमें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा सेल्स पर्सन, अच्छा लीडरशिप, इस सब का एक एग्जांपल है। व्हाट यू आर सेइंग यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है। इंडिपेंडेंट, सुनो किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो गाइस। अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, ये सब प्रैक्टिकल लाइफ का चीज है जो आपको जीवन में भी काम आएगा। मोटिवेशनल चैप्टर है ये सब। इंडिपेंडेंट रहिए, किसी के भरोसे कोई काम करते हैं ना वो सही नहीं होता। आज आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करके काम कर रहे हो, बात में व्हाट हर्ट्स द मोस्ट? द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस इन द लाइफ। इंसान को जीवन में क्या हर्ट करता है? जब आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन रहते हो, अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंड बना लियो तो आपको तो बुरा लगेगा ही। आप इंडिपेंडेंट होकर के अगर काम करेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। इसीलिए डिपेंड मत करिए अपने आप को किसी भी चीज के लिए। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो ये सब नहीं सोचते हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। अगला है अट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। अगर आपको कॉम्प्लेक्स चीजें अट्रैक्ट करती हैं, अगर आपको कठिन चीजें अट्रैक्ट करती हैं तो आप एंटरप्रेन्योर हो। यू आर द एंटरप्रेन्योर। हार्ड चीज जिनको अच्छा लगता हो, अट्रैक्शन एकदम हार्ड चीज अट्रैक्ट करता है, कठिन चीज अट्रैक्ट करता है। आप सिंपल वे से सक्सेस नहीं पाना चाहते हैं। यू डोंट वांट द शॉर्टकट एज अ की टू सक्सेस। आप शॉर्टकट नहीं चाहते की टू सक्सेस, आप चाहते हैं कि लॉन्ग कट से जाए, आप चाहते हैं कि मेहनत करके जाए। तो समझिए आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप वाला क्वालिटी है। अगला है इनिशिएटिवनेस। इनिशिएटिवनेस मतलब होता है टू स्टार्ट, द एबिलिटी टू स्टार्ट द थिंग्स। सबसे बड़ा चीज काम क्या होता है पता है दुनिया में? सबसे बड़ा पर्सन वही होता है जो स्टार्ट कर सके। कुछ नया करिए ना, कुछ अलग करिए, और उस अलग सोच के तब अलग करिए। तो ये जो अलग करने का एबिलिटी आपका है, इसको इनिशिएटिवनेस बोलते हैं। आप सोचो ना, यूट्यूब पे ही देखिए, जैसे देखिए आपको एक चीज याद रखना होगा, मैं इस टॉपिक से हट के आपको बता रहे, ये आप हमेशा याद रखें, मैनेजमेंट का एक ग्राउंड रूल है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। स्ट्रेंथ मतलब आपका क्या पॉजिटिव पॉइंट है। आप लोग जितने बच्चे यहाँ बैठे हो या जो लोग ऑनलाइन में क्लास कर रहे हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा क्वालिटी होगा जो सिर्फ आपके अंदर होगा और यूनिक है। वो कुछ ऐसा कला है जो सिर्फ आप में पला है,
सिर्फ आपके अंदर है वो क्वालिटी। सोचिए, जाके सोचिए, कुछ तो बात होगा जो सिर्फ आपको आता होगा, या फिर आप दूसरों से अच्छे हो उस चीज में, वो आपका स्ट्रेंथ है। और आपका स्ट्रेंथ ही आपका अपॉर्चुनिटी बनता है, याद रखिए। और कुछ ऐसा होगा जो आपके अंदर कमी होगा, हमारे अंदर भी कमी है, हर व्यक्ति के अंदर कमी। दुनिया में कोई भी व्यक्ति सर्वशक्तिमान नहीं। व्हेन यू से आई एम गुड, दैट्स योर कॉन्फिडेंस। व्हेन यू से आई एम ओनली गुड, दैट्स योर एटीट्यूड। बात समझ रहे ना? तो आप अच्छे हो ये अच्छा है, आप ही अच्छे हो ये गलत है, याद रखिएगा। हम कहते हैं कि हम अच्छे हैं, ठीक है, इट्स ओके फाइन, आप अपना तारीफ कर सकते हैं। हम सबसे अच्छा है ये गलत वर्ड हो गया। एज अ टीचर आपको गलत चीज नहीं सिखाना चाहिए कभी कि हम ही सबसे अच्छा, हम ही सच्चा, मेरा पूजा करो, मैं चरणों में गिर जाओ, बाप रे दुनिया में मैं ऐसा कोई है ही नहीं, पगला होगा, माने बड़े बगल कहेगा हेबला, ये सब हेबला वाला बात हो गया गाइस। और योर वीकनेस इज योर थ्रेट, इज योर वीकनेस इज योर थ्रेट। आपका जो कमी है ना वही आपको डराता होगा, देखना सोच के घर में आके। और आप लोग जितने बच्चे हो घर में सोचना, SWOT, SWOT एनालिसिस मैनेजमेंट का थ्योरी है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। योर स्ट्रेंथ विल बिकम योर अपॉर्चुनिटी, योर वीकनेस विल बिकम योर थ्रेट। आपका जो कमजोरी है ना वो आपको हमेशा डराता रहता है। आप परेशान हो जाते हो कभी बैठे बैठे कि अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे। और जो आपका स्ट्रेंथ है उसको अपना ताकत बनाइए, अपना अपॉर्चुनिटी बनाइए। बात समझ रहे? और जो आपका कमी है वही आपको हमेशा परेशान करे, याद रखिएगा। तो वीकनेस इज द थ्रेट एंड स्ट्रेंथ इज द अपॉर्चुनिटी। आपका ताकत ही आपका अपॉर्चुनिटी। कुछ नया करना होगा, कुछ अलग करना होगा, एंड यू हैव टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। पहला कदम बढ़ाने वाला इंसान ही विनर होता है, याद रखिएगा। इनिशिएटिवनेस बोलते हैं उसको। फर्स्ट स्टेप जो उठाएगा वही विनर होगा। अब आप सोचो ना, एक तो अच्छा चीज दिखाते हैं। अब बताइए, जैसे इंडिया जैसे कल्चर में गाली देना क्या खराब चीज है? भारत में लोग गलत समझते हैं उसको। भारतीय संस्कृति में मम्मी पिताजी भाई बहन के सामने तो गाली गलौज नहीं कर सकते। वही गाली दे के कैरी मिनाटी को देखिए, गाली दे के कितना करोड़ों रुपया कमा लिया। यूट्यूबर है, करोड़ों रुपया कमा लिया, करोड़ों रुपया माय डियर स्टूडेंट, खाली गाली देके। सोचिए जब वो गाली देना स्टार्ट, आप यहाँ पे बस केस स्टडी समझिए, जब वो गाली देना स्टार्ट किया होगा गाइज, जब जैसे गेमिंग कराता था ना, गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग करते करते 2-4 गाली दे दिया, तो उसमें बच्चा जो आप लोग उम्र के, जो आप लोग तो खैर फिर भी मैच्योर्ड हो गए, आप लोग से भी छोटा बच्चा लोग जो 8-9 का निब्बाज लोग होते हैं, छोटा बच्चा लोग, उन लोग का माइंड में क्या है? गाली दे रहा है, गाली दीजिए बेटा, दांत क्या क्या गाली दे रहा है, मजा आ रहा, उसको गाली सुनने में मजा आ रहा। आप समझिए, उसको गाली सुनने में मजा आ रहा। अच्छा, यंग लोगों को भी गाली सुनने में मजा। देखिए, गाली जब कोई आपको देगा तो खराब लगेगा, हमको देगा तो खराब लगेगा, किसी और को देगा सुनने में तो मजा ही आता है। यस और नो गाइस, बी प्रैक्टिकल। कोई अगर किसी थर्ड पर्सन एक बात बताइए, यस समझिए, मिस्टर ए अगर मिस्टर बी के सामने मिस्टर सी को गाली दे रहे तो बी को तो मजा आएगा ही, जिसको गाली दे रहा उसको ना खराब लगेगा। कैरी मिनाटी सोचिए, जब गाली देना होगा उसके गार्जियन बोला तुम क्या कर रहे हो, गेम खेलते के तुम गाली पाली देते रहो, उस समय उसका गार्जियन उसको बोला होगा। और आज के दिन में गार्जियन रुको, घर अच्छा से बंद कर दे रहे, चाय वाय पी लो, बढ़िया से गाली दो। अब वही उसका स्ट्रेंथ बन गया है। क्या बन गया वो स्ट्रेंथ? वो गाली देना ही कैरी मिनाटी का पहचान है। वो गाली नहीं तो मजा ही नहीं आएगा। ये सुनो गाइस, उसका वीडियो का पहचान ही है गाली देना, गाली देने मजा नहीं आएगा। गाली सुनने के लिए लोग वेट करते, करोड़ रुपया लोग देते हैं। ये क्या है? एटीट्यूड। स्ट्रेंथ विल बिकम अपॉर्चुनिटी। अब इससे सिंपल एग्जांपल क्या देंगे आप, किस तरह से लोग अपने स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी बना देते हैं। मार गाली दे के पूरा गिना दिया एकदम, बहुत फुल मजा आ रहा है। फिर भी देखो उसका रिस्पेक्ट भी कितना है और पैसा भी देखिए कितना उसके पास। इसको बोलते हैं दिमाग लगाइए कि आपके अंदर भी कुछ क्वालिटी होगा। सर मैं हमको भी गाली आता है तो आप देखिए, वही जो आपको बोले, देखिए फर्स्ट तो एक ही होगा ना बाबू, फर्स्ट इज ऑलवेज फॉरएवर। अब उसके बाद कितना यूट्यूबर है, सब क्या कैरी मिनाटी बन गया? नॉट पॉसिबल माय डियर स्टूडेंट। तो ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए हर इंसान के अंदर कुछ अलग है, कुछ अलग कोशिश करिए, अलग आपका रहा, आप आगे निकल जाओगे। नहीं निकले कोई बात नहीं, एफर्ट तो दिया ना आपने, यू शुड नॉट हैव अ रिग्रेट कि आपने एफर्ट नहीं दिया। तो ये एक एटीट्यूड होता है। उसके रहिए बाबू, हैव अ ब्रॉड इंटरेस्ट। ये लोग का इंटरेस्ट बहुत बड़ा होता है। ड्राइव टू अचीव, लोग अंदर में टसन है, टसन क्या बाबू? टसन, कि हम लोग को गोल अचीव करना है। यस और यस। लव देयर वर्क, ये लोग अपना काम से प्यार करते हैं। लोग के लिए काम ही पूजा है, पूजा ही काम है, काम ही पूजा है, पूजा ही काम है, पूजा काम है। दे लव देयर वर्क, दे लव देयर वर्क, काम ही काम ही पूजा है, पूजा ही वर्क। आपको बड़ा इससे कि अच्छा बात बोला गया है, आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा वीडियो में, क्या बोलते लोग? लव योर वर्क, डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू, डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। तो जिससे प्यार करते हो उससे शादी करिए, शादी नहीं हो तो उसी से प्यार करने लगी, जिससे शादी हो उससे प्यार करिए, बात खत्म हो गया। यही वाला सिंपल स्टोरी है। जैसे किसी से प्यार करते हो उससे शादी कर ली, ओके फाइन, उसके बाद जोक अपना देखिएगा।
दूसरा बात है, या फिर मान लीजिए जिससे प्यार करते थे शादी ब्याह नहीं हो पाया, तो जिससे शादी हुआ है उससे प्यार करना शुरू कर दीजिए, लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं होगा। इसी को बोलते हैं लव द वर्क। अपना काम को प्यार करने लगिए, जो काम करते हो उसमें मजा लीजिए, तभी जाकर के आप एंटरप्रेन्योर बन पाइएगा। इंजॉय योर वर्क, बस समझ रहे, इंजॉय योर वर्क। माय डियर स्टूडेंट, देखिए जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं, यही मेरा सेटअप है। ऐसे में खड़ा होकर नॉर्मली जिस दिन 10 मिनट बैठ के पढ़ा देंगे ना, उस दिन पढ़ाई में मजा ही नहीं आएगा हमको। सुबह से लेके 7 बजे से 2 और फिर 4 बजे से 9 पढ़ा रहे ना आपको, क्या हमको बहुत अच्छा लगा पढ़ाने में। ये 5वां बैच है मेरा, फिर भी अच्छा लग रहा। क्यों अच्छा लग रहा बताइए? क्योंकि हम इसको ना एंजॉय करके पढ़ा रहे। हम ये नहीं सोच रहे कि हमको पढ़ाना है अभी कौन क्या। देखो बच्चे लेट से आए, हम 2 मिनट डांटे, फिर हो गया वो बात को भूल के कौन लेट आया कौन जल्दी आया, ठीक है। अब क्या मेरे दिमाग में सिर्फ यही चला कि नहीं हमको आपको पढ़ाना है, क्योंकि अगर इस काम में हम दूसरी चीज़ों को याद करेंगे तो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसका रिटर्न क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो हम नहीं सोच रहे, हम बस ये सोच रहे कि हमको अपना बेस्ट देके पढ़ाना है। तो जब आप काम को एंजॉय करने लगोगे ना, काम से आपको मोहब्बत हो जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, किसी भी काम को करिएगा। जैसे मम्मी आपको खाना ही बनाने के लिए घर में दे के गई, तो अगर आप मान लीजिए खुशी से बनाइएगा, फोटो खींचिएगा, स्नैप बनाइएगा, इंस्टा पे दीजिएगा, ओ माय गॉड कुकिंग टाइम ऑन लाइव गाइस, हेलो गाइस मैं कुकिंग कर रही हूँ आज देख लो, सब एकदम पूरा एकदम पगला कर दीजिएगा, पूरा स्टेटस में मार चिकन भरता फरता डाल दीजिएगा, आदमी लोग भी पगला हो जाएगा, मानना पड़ेगा। अब वही अगर मान लीजिए आप गुस्सा से बनाइएगा, नमक कम, हल्दी कम, मिर्चा कम, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, किसी भी काम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखो स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, एज अ स्टूडेंट आप पढ़ाई में इंटरेस्ट इसलिए नहीं पा पाते हो क्योंकि पढ़ाई से आपको अभी तक प्यार नहीं हुआ। जिससे आपको पढ़ाई से प्यार होने लगेगा, पढ़ाई से सबसे अच्छा चीज़ लगने लगेगा। तो जी आप लोग में जिन बच्चों को पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, इसका सिंपल रीज़न है आपको पढ़ाई से प्यार हो चुका है। बस समझे, अभी तक प्यार नहीं हुआ है इसलिए आपको मज़ा नहीं आ रहा है, और अब नहीं हुआ तो अब कब होगा, तो बूढ़ा होने वाले हैं। सेम 6 में आना तो 2 सेमेस्टर आ रहा है, उसका तो लाइफ ऑन। सो गाइस यहाँ तक हम लोग आज पढ़ते हैं। फिर आई का पॉइंट है बाबू, क्या है वो टेक रिस्क, यही है ना, तो सड़ो वो पॉइंट्स, टेक रिस्क, ओहो रिस्क लेने वाला, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर गाइस। 2 क्लास कंप्लीट है, हाँ इधर पीछे गोडाउन में रख दीजिए।